तस्वीर है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। रणबीर और आलिया अब एक दूसरे के हो चुके हैं और उनकी शादी की तस्वीर सामने आ गई है। दुल्हन के जोड़े में जहां आलिया बला की खूबसूरत लग रही हैं, वहीं रंगीले रणबीर भी दूल्हे के रूप में बहुत सजीले दिख रहे हैं। कपूर खानदान के आखिरी चश्मोचिराग रणबीर कपूर और भट्ट खानदान की चुलबुली आलिया भट्ट की शादी की चर्चा काफी दिनों से लाइमलाइट में थी। वैसे भी राज कपूर के समय से ही कपूर खानदान की शादियां मीडिया में सुर्खियां बटोरती रही हैं, इसलिए इस शादी पर भी सबकी नजर बनी हुई थी। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि आलिया रणबीर की लव स्टोरी कहां से शुरू हुई और 5 साल की डेट के बाद बात शादी तक कैसे पहुंची। इस शादी में बस क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स को इनवाइट किया गया था। दोनों की शादी नॉर्मल पंजाबी स्टाइल में हुई। कहा जा रहा है कि न्यूली वेड कपल की शादी का रिसेप्शन 18 अप्रैल को मुंबई में दिया जाएगा। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक और क्यूट जोड़ियों में से एक माने जाते हैं। हालांकि दोनों के बीच उम्र का फासला है। रणबीर आलिया से 10 साल बड़े हैं, लेकिन जब आलिया झूमकर रणबीर को गले लगाती है तो इस बात में यकीन बढ़ जाता है कि प्यार में उम्र कोई मायने नहीं रखती है। हालांकि उम्र के फासले की वजह से ही मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के मन में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को लेकर बालिका वधू फिल्म बनाने का ख्याल आया था, जिसमें आलिया रणबीर की बालिका वधू बनने वाली थी। उस समय आलिया की उम्र 11 साल थी। संजय लीला भंसाली ने बाकायदा दोनों का एक फोटो शूट भी करवाया था। हालांकि किसी वजह से ये फिल्म बन नहीं पाई, लेकिन आज हकीकत में आलिया रणबीर की दुल्हन बन गई है। आलिया को बहुत पहले रणबीर पर क्रश हो गया था और उनके प्रति अपने झुकाव का खुलासा आलिया ने कॉफी विद करण में इजहार किया था, जब वो पहली बार अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए शो में गई। शो में निर्देशक और निर्माता करण जौहर ने उनसे ये पूछा, अपनी शादी के स्वयंवर में आप किन 3 अभिनेताओं को देखना चाहेंगे। इस पर आलिया ने सबसे पहला नाम रणबीर कपूर का लिया था। उसके बाद सलमान खान और आदित्य रॉय कपूर का नाम था। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आलिया भट्ट की लव स्टोरी की शुरुआत संजय लीला भंसाली के सेट पर हुई थी। आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने साल 2005 में पहली बार रणबीर को देखा था और तब उन्हें पहली बार रणबीर पर क्रश हुआ था। आलिया बचपन से ही रणबीर कपूर को काफी पसंद करती थी। आलिया ने 2013 में कॉफी विद करण के एक एपिसोड में इसका खुलासा किया था कि उन्हें रणबीर पर बचपन से ही क्रश था। वो जब 11 साल की थी तब से उन्हें पसंद करती थी। उन्होंने 2005 में रणबीर को फिल्म ब्लैक के सेट पर देखा था, जहां वो संजय लीला भंसाली के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। शादी के बाद दोनों की फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर 2022 को रिलीज होगी। यही वो फिल्म जिसकी मेकिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे पड़े कि उन्हें लगने लगा कि वो एक दूसरे के लिए ही बने। यही एहसास और जज्बात उन्हें शादी के बंधन तक ले आया। फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ा था। दोनों की इस फिल्म के साइन करते ही उनके अफेयर के चर्चे शुरू हो गए थे। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये बात फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन का हिस्सा है, लेकिन अफेयर की खबरों को तब मजबूती मिली जब आलिया और रणबीर सोनम कपूर के शादी के रिसेप्शन में पहली बार एक साथ एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। इसके बाद से कई अवार्ड फंक्शन में भी दोनों एक साथ नजर आए। अब तक ये साफ हो चुका था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जब से डेटिंग की खबरें सामने आई हैं, तभी से फैंस इनकी केमिस्ट्री को पसंद करने लगे थे।
फिल्म ब्रह्मास्त्र के निर्देशक आयान मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म रिलीज होने से पहले कोई भी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को एक कपल के तौर पर देखे। लेकिन कहते हैं ना, प्यार छिपाए नहीं छिपता। यही इन दोनों के साथ भी हुआ। रणबीर आलिया की डेट और उनकी शादी की खबरें उड़ने लगी। इस खबर को तब हवा मिली जब ऋषि कपूर बीमार हो गए। जब न्यूयॉर्क में उनका कैंसर का इलाज चल रहा था, तब आलिया उनसे मिलने पहुंची थी और रणबीर और नीतू के साथ नजर आई। ऋषि कपूर के इस दुनिया से जाने के बाद नीतू, रणबीर और रिद्धिमा बहुत कठिन वक्त से गुजर रहे थे। तब भी आलिया उनके साथ मजबूती से खड़ी नजर आई। इसके बाद आलिया कपूर खानदान के पारिवारिक समारोह और पार्टियों में रणबीर के साथ देखी जाने लगी। आलिया भट्ट अपने पिता महेश भट्ट और मां सोनी राजदान के साथ कपूर परिवार के कई पारिवारिक कार्यक्रम के अलावा लंच और डिनर में भी देखी गई। बेटी की पसंद जानने के बाद ऋषि और नीतू कपूर आलिया को अपनी बहू के तौर पर पसंद कर चुके थे। ऋषि कपूर ने 2020 के दिसंबर में ही आलिया रणबीर की शादी धूमधाम से करने का मन बना लिया था, लेकिन उससे पहले ही अप्रैल 2020 में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और बेटे की शादी की हसरत अधूरी रह गई। रणबीर की शादी की ये इच्छा ऋषि कपूर ने अपने खास दोस्त सुभाष घई से शेयर की थी। दोनों अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से हर बात शेयर किया करते थे। सुभाष घई ने ऋषि कपूर के करियर की टॉप फिल्मों में से एक कर्ज का निर्देशन किया था। सुभाष घई के मुताबिक एक बार जनवरी 2020 में ऋषि कपूर उनसे मिलने उनके घर आए, जहां ऋषि कपूर ने उनसे कहा कि वो आलिया और रणबीर की शादी दिसंबर 2020 में करने का प्लान कर रहे हैं और उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी। मगर अप्रैल में अचानक ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि अपने बेटे को घोड़ी पर चढ़ते देखना चाहते थे। इस ख्वाहिश के बारे में खुद उनकी पत्नी नीतू कपूर ने बताया कि रणबीर को शादी के दिन घोड़ी पर सवार देखना वो चाहते थे। इसे लेकर काफी सेंटिमेंटल थे। आलिया ने अपनी पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अभिनेता ऋषि कपूर के साथ काम किया था। उसके बाद आलिया ने ऋषि कपूर के साथ फिल्म कपूर एंड सन्स में भी अभिनय किया। ऋषि कपूर अक्सर आलिया की एक्टिंग की तारीफ करते थे। उन्होंने कई बार ये बात कही कि आलिया आज के युवा कलाकारों में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक है। वहीं आलिया अपनी सास यानी कि नीतू कपूर की बेहद चहेती है। आलिया की तारीफ करते हुए नीतू कपूर कह चुकी हैं, मैं आलिया से बहुत प्यार करती हूँ। आलिया बेहतरीन इंसान है और बहुत प्यारी है। उन दोनों की अच्छी जोड़ी है। आलिया ने शायद खुले तौर पर पहली बार किसी के लिए अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन रणबीर की आलिया से पहले भी कई गर्लफ्रेंड रह चुकी है। आलिया से पहले उनकी जिंदगी में कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण भी आई थी। सोनम कपूर के साथ भी उनका नाम सुर्खियां बटोर चुका है, लेकिन इन अभिनेत्रियों के साथ उनका रिश्ता लंबा नहीं चल सका। दीपिका पहले ही रणवीर सिंह के साथ शादी करके अपना घर बसा चुकी है। सोनम ने भी शादी कर ली और हाल ही में कैटरीना कैफ ने भी विकी कौशल के साथ धूमधाम से रिश्ता जोड़ लिया है। कहा जाता है कि अपने रिश्ते का भविष्य जानने को लेकर रणवीर में उत्सुकता रहती थी। कुछ साल पहले रणवीर की एक फिल्म रिलीज होने वाली थी। एक दिन एक फिल्मी पार्टी में वो अपने पारिवारिक ज्योतिष का हाथ पकड़कर एक कॉर्नर में ले गए और अपनी फिल्म के भविष्य के बारे में उस एक्ट्रेस के साथ अपने रिश्ते का भविष्य जानना चाहा, जो इस वक्त हैप्पीली मैरिड है। दिलचस्प बात यह है कि जब रणबीर कपूर कैटरीना कैफ के साथ रिश्ते में थे, तब आलिया भट्ट कैटरीना कैफ की दोस्त हुआ करती थी। बहरहाल, इन न्यूली वेड कपल को टाइम्स नाउ भारत की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ भारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।